हाल ही में बंगाल की खाड़ी के आसमान में एक ऐसी चीज देखी गई जिसने रातों रात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी। एक बेहद रहस्यमयी चमकती हुई लकीर। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। क्या ये कोई गुप्त मिसाइल टेस्ट था, जैसे कि संभावित अग्नि 6? और अगर हां, तो इसका हमारी ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आसमान में ये लकीर किसने बनाई। ओडिशा के चांदीपुर और बालासोर से लेकर सीधे पड़ोसी देश बांग्लादेश तक इसे साफ देखा गया। अब इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इसे बहुत बड़े क्षितिज से ट्रैक किया गया। जो जानकारी सामने आई है उससे एक बात तो तय है, ये कोई आम धुआं या तारा टूटना नहीं था। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इशारा था जो हवा में बिल्कुल तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले आसमान में दिखा रहस्य, फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स तकनीक का अंतर, उसके बाद आईसीबीएम और एमआईआरवी की असली ताकत, फिर हम बात करेंगे अग्नि 6 टेस्ट के उन सुरागों की जो सामने आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ की, और आखिर में कैसे इससे पूरी दुनिया का डिफेंस इक्वेशन बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आसमानी रहस्य की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बालासोर के पास से उत्पन्न होने वाली एक लंबी ग्लाइडिंग ट्रेल देखी गई। इसका स्केल इतना बड़ा था कि बॉर्डर्स के उस पार से भी लोगों ने इसे आसानी से रिकॉर्ड कर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये चीज़ किसी आम मिसाइल की तरह पैराबोला बनाकर नीचे नहीं गिर रही थी, बल्कि एक क्षितिज के बिल्कुल पैरेलल तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। और डिफेंस की दुनिया में ये एक बेहद एडवांस टेक का साफ सबूत माना जाता है। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए एक नज़र डालते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, खासतौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के अंतर पर। देखिए, डिफेंस इंजीनियरिंग में हमेशा एक बड़ा समझौता करना पड़ता है। या तो आपको बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइल मिलेगी, या फिर ऐसी जो रडार की पकड़ में ना आए। बैलिस्टिक मिसाइलें पैराबोलिक उड़ान भरती हैं, जिससे वो बहुत दूर तक जाती हैं, लेकिन S-400 या आयरन डोम जैसे रडार उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। वहीं क्रूज मिसाइलें जमीन के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। वो रडार से तो बच जाती हैं, पर ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से उनकी रेंज काफी कम होती है। और यहीं पर एंट्री होती है क्वासी बैलिस्टिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो दोनों का फायदा उठाता है। पहले ये अत्यधिक ऊंचाई तक लॉन्च होती है और फिर नीचे आते वक्त ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए मैक 5 से ज्यादा की हाइपरसोनिक स्पीड पर पृथ्वी के समानांतर ग्लाइड करने लगती है। एक पैराबोलिक लॉन्च और पैरेलल ग्लाइड का ये कॉम्बो इस तकनीक को लगभग अजेय और ट्रैक करने में असंभव बना देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है आईसीबीएम और एमआईआरवी की विशालकाय ताकत। आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। इसका सीधा सा मतलब है एक महाद्वीप से डायरेक्ट दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने की क्षमता। यह सिर्फ दूरी तय करने की बात नहीं है। आईसीबीएम होना इस बात का प्रतीक है कि कोई देश पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी ताकत का असर दिखाने का दम रखता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस आईसीबीएम में एमआईआरवी तकनीक जोड़ दी जाए तो क्या होगा? एमआईआरवी का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। आसान भाषा में कहें तो एक ही मिसाइल उड़ान भरेगी, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में कई सारे टारगेट्स को एक ही वक्त पर तबाह कर सकती है। ये तकनीक किसी भी लॉन्च को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है, और किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो समझ आएगा कि ये ग्लोबल डिफेंस क्लब्स आखिर कितने एक्सक्लूसिव हैं। आईसीबीएम क्लब में अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, और एमआईआरवी क्लब तो और भी छोटा है, सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन। रिपोर्ट्स का मानना है कि अगर इस हालिया टेस्ट की पुष्टि हो जाती है तो भारत इन दोनों क्लब्स में शामिल हो सकता है। आईसीबीएम में छठा और एमआईआरवी में चौथा देश। ये वैश्विक स्तर पर सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आखिर क्या चल रहा था वहां? आइए देखते हैं अग्नि 6 टेस्ट के कुछ छुपे हुए सुराग। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। 6 से 9 मई के बीच सिर्फ 3500 किलोमीटर के लिए एक नोटम जारी किया गया था। फिर सनसेट टीवी एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट का ट्वीट करता है और कुछ ही घंटों में उसे डिलीट भी कर देता है। टेस्ट से ठीक पहले डीआरडीओ चीफ कहते हैं कि अग्नि 6 तैयार है, और टेस्ट के बाद एक ऑफिशियल पॉलिटिकल हैंडल 10,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 के बारे में ट्वीट करता है। ये सारे डिजिटल ब्रेड क्रम्स साफ इशारा करते हैं कि शायद 3500 किलोमीटर वाला नोटम एक बहुत बड़े टेस्ट को छुपाने की एक सोची समझी कवर स्टोरी थी। 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा,
ये स्पीड सुनने में ही कितनी ज़्यादा लगती है ना? ये मैक 24 की वो अविश्वसनीय स्पीड है जिस पर पहले से ही मौजूद अग्नि 5 मिसाइल ट्रैवल करती है। ज़रा सोचिए, जब पिछली जनरेशन की मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो जहां से ये संभावित अग्नि 6 विकसित हो रही है, उसका बेसलाइन ही कितना हाई होगा। इससे इस नई टेक्नोलॉजी के असर का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन सभी नए डेवलपमेंट्स का प्रैक्टिकल यूज समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ को समझना काफी जरूरी हो जाता है। हालिया रिपोर्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई दावे सामने आए हैं। बताया जाता है कि 7 मई को पाकिस्तान में LAT और JM के ठिकानों पर जवाबी हमले किए गए थे। इन दावों में कहा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल किया गया, जिसमें लगभग 100 कैजुअल्टीज की खबर थी और काउंटर अटैक से भी सफलतापूर्वक बचा गया। इन रिपोर्ट्स की पहली बरसी इस बात को मजबूती से दिखाती है कि आज के मॉडर्न और लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इस तरह की सटीक मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी अहमियत रखती है। तो आखिर में इस सब का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं बदलते ग्लोबल डिफेंस इक्वेशन को। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे रीजनल लेवल पर सटीकता हासिल करना सीधे तौर पर ग्लोबल लेवल पर एक डिटरेंस यानी एक बड़ी ताकत के खिलाफ निवारक बनाने का रास्ता खोल देता है। क्वासी बैलिस्टिक ग्लाइड व्हीकल्स पर कंट्रोल पाना, बड़ी ताकतों के सामने अपना दबदबा बनाना और आजकल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान अपने सैन्य कद को बढ़ाना, ये सब वैश्विक रक्षा संतुलन को एक बिल्कुल नई दिशा दे रहा है। अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और ताकतवर मिसाइल क्लब में इस अघोषित एंट्री पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आखिर क्या रिएक्शन देगा? बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो कुछ भी हुआ, उसकी असली भू राजनीतिक तरंगे तो अब उठनी शुरू हुई हैं। ये आने वाले वक्त को कैसे आकार देगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।